मैं आपकी तरह इस्लामोफोबिक नहीं हूं सुशांत भाई। फिर आपने कमेंट किया, देखिए ये दूसरा आपने दे दिया। एक आपने कहा कि मैं पत्रकार हूं या हिंदू हूं, अब आपने इस्लामोफोबिक बोल दिया। अब मैं तीसरा बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं जो है वो बहुत कड़ा कड़ा सुनाता हूं, विवेक भाई आपको पता है, तो इसलिए सोच समझ के लेवल लगाइए। मैं आपको लेवल लगाना शुरू करेंगे, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने आपको इस्लामोफोबिक इसलिए बोला सर। नहीं मुझे नहीं बोलिए, मैं नहीं सुनूंगा, बात खत्म। मैं इस्लामोफोबिक नहीं हूं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आगे की बात बोलिए। आप हैं इस्लामोफोबिक जब आप ये कह रहे हैं कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। आप इस्लामोफोबिक, आप दुनिया भर के मुसलमानों को टेररिस्ट बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि उनके जैसा बनना चाहते हैं जो आतंक फैलाते हैं। आप इस्लामोफोबिक, समझे? मुसलमानों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। आपके लेफ्ट विंग ने जितना मुसलमानों का इस्तेमाल किया है ना, और सिर्फ इस्तेमाल किया है, वो सब बंद कीजिए। आप लोग इस देश के मुसलमान को समझना चाहिए कि कैसे उसको यूज किया है आप लोगों ने। इस्लामोफोबिक बता रहे हैं आप लोग, इस्लामोफोबिक। तो आज के इस वीडियो में सुशांत सिन्हा ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर सुशांत सिन्हा से ही लड़ रहे थे और सुशांत सिन्हा को कह रहे थे कि आप इस्लामोफोबिक हैं, हमेशा मुसलमानों को बदनाम करते रहते हैं। तो इसी बात पर सुशांत सिन्हा ने इसे अच्छे से धो दिया है, क्योंकि यह बिना सर पैर की बातें किए जा रहा था पूरी डिबेट में। उसके बाद सुशांत सिन्हा इसको अच्छे से बेइज्जत भी करके भगाए डिबेट से। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते देखना आज की इस डिबेट को। कह रहे हैं कि अगर इस्लाम की कोई चीज आपत्तिजनक दिखाई जाए और उसका देश भर में दुनिया भर में विरोध हो, आप वही बनना चाहते हैं। वही क्या बनना चाहते हैं? मैं आपकी तरह इस्लामोफोबिक नहीं हूं सुशांत भाई। फिर आपने कमेंट किया, देखिए ये दूसरा आपने दे दिया। एक आपने कहा कि मैं पत्रकार हूं या हिंदू हूं, अब आपने इस्लामोफोबिक बोल दिया। अब मैं तीसरा बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं जो है वो बहुत कड़ा कड़ा सुनाता हूं, विवेक भाई आपको पता है। तो इसलिए सोच समझ के लेबल लगाइए। मैं आपको लेबल लगाना शुरू करेंगे, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मुझे इस्लामोफोबिक और वगैरह वगैरह फालतू की बात ना बोलिए। अब अपनी बात कीजिए। अच्छी बात है, अब आप सुनिए। मैंने आपको इस्लामोफोबिक इसलिए बोला सर। नहीं मुझे नहीं बोलिए, मैं नहीं सुनूंगा, बात खत्म। मैं इस्लामोफोबिक नहीं हूं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब आगे की बात बोलिए। आपके शो पे बैठ करके संगीत रागी खान ब्रदर्स कर रहे हैं। आपसे बोला नहीं गया, रोका नहीं गया। और आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप है इस्लामोफोबिक जब आप ये कह रहे हैं कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। आप इस्लामोफोबिक, आप दुनिया भर के मुसलमानों को टेररिस्ट बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि उनके जैसा बनना चाहते हैं जो आतंक फैलाते हैं। आप है इस्लामोफोबिक, समझे? मुसलमानों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। आपके लेफ्ट विंग ने जितना मुसलमानों का इस्तेमाल किया है ना, और सिर्फ इस्तेमाल किया है, वो सब बंद कीजिए। आप लोग इस देश के मुसलमान को समझना चाहिए कि कैसे उसको यूज किया है आप लोगों ने। इस्लामोफोबिक बता रहे हैं आप लोग, इस्लामोफोबिक। मैंने कोई इस्लामोफोबिक की बात नहीं। जब संगीत रागी बैठ करके यहाँ उगल रहे हैं, क्या उगल रहे हैं? आप कह रहे हैं रावण को जो मन दिखाओ, आप कह रहे हैं हनुमान को जो मन पहनाओ। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और वो खान ब्रदर बोल रहे हैं तो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आप सुशांत सिन्हा को बोलते हैं इस्लामोफोबिक, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यहाँ पीस ऑफ आर्ट की बात हो रही है और वो इंडिविजुअल्स की पीस बात ऑफ हो रही है। आर्ट मुझे पहले डिफाइन करके बताइए ना। उनके जैसा बनना चाहते हैं, इसका लाइन का क्या मतलब है? जवाब नहीं निकल रहा ना, हिम्मत नहीं आ रही बोलने की। यही हिंदुओं को बोलना होता है तो तुरंत निकल जाता मुंह से। फिर वो आप हिंदू वर्ड पे आ जाते हैं बार-बार। अरे हिंदुओं को ही तो आप लोग करते हैं, और क्या करते हैं? वो हिंदुओं को कौन क्या करता है? अरे भाई तो बताइए ना, क्या लाइन थी वो कि उनके जैसा बनना चाहते हैं? किसके जैसा और क्या? आतंकवादी जैसा। तो आप मुसलमानों को आतंकवादी बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो किसको बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं? उनको मतलब किसको? वो जो बायकॉट करते हैं, जो बायकॉट करते हैं। मुसलमान, पर मुसलमान तो बायकॉट नहीं करते। मुसलमान के ऊपर तो फिल्म ही नहीं बनी। हम तो कह रहे हैं जो मारकाट करते हैं वो गलत है। जो बायकॉट करते हैं तो जो मारकाट करते हैं उनको आप कह रहे हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं। आप इस्लामोफोबिक। अब संगीत रागी अपनी बात कीजिए। संगीत रागी अपनी बात कीजिए। इनको मैंने कायदे से पब्लिक को मैं दिखाना चाहता था, इनका चेहरा यही है, लेफ्ट का चेहरा यही है। अब समझ में आया? जब मन आएगा ये मुसलमान करेंगे, जब मन आएगा उनके जैसा बनना चाहते हैं पे आ जाएंगे। अब संगीत आपने कभी किसी जज को यह कहते हुए सुना होगा या सुनेंगे आगे भविष्य में कि मैंने जिसके पक्ष में फैसला दे दिया है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे लड्डू खिला कर मुझे जो है वो कहीं परेशान न कर दे? क्या ऐसा होता है जीवन में? आपके सवाल आप तो देंगे ही। सलाम करता हूं आपके सवाल को। बिल्कुल सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं आपकी पत्रकारिता को। सैल्यूट करता हूं। आई अप्रिशिएट। देखिए
एक तो देश में बहुत चिंता का विषय है कि एक जज को कहना पड़ रहा है कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो निर्णय सुनाया है उस पक्ष को निर्णय हजम नहीं होगा। रंजन गोगोई को तो मार दिया लोगों ने, कभी भी उस रंजन गोगोई को तो मार दिया लोगों ने, नहीं है, अभी अभ्यास ही नहीं है। मुसलमान यदि अभ्यास होता तो रंजन गोगोई जिसने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया, मुसलमानों ने हमला कर दिया उसके ऊपर। अरे शर्म नहीं आती ऐसी बात बोलते हुए? शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें बोलते हुए? चाहिए जो होना बाबरी मस्जिद का जिस जज ने फैसला सुनाया, आप उसको राज्यसभा में भेज रहे हो पूरा होती और मुसलमान ने उसको स्वीकार किया है, गले से लगाया उस फैसले को, और फिर भी मुसलमान जो है, फिर भी मुसलमान आतंकवादी है, फिर भी मुसलमान हमला करने वाला है, फिर भी मुसलमान कोर्ट को नहीं मानता, फिर भी मुसलमान संविधान को नहीं मानता। वाह भाई वाह, अभी तक जो चाहते थे वही होता रहा है। मेरे बाप कोर्ट भी कोर्ट अब डरने वाला नहीं है। मैं जज साहब को कहना चाहता हूं पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, संविधान को मानने वाले आपके साथ हैं। इस डिबेट में बैठकर बहुत मजा आया, आपके सवालों से भी आपके निर्णय के आधार पर नवल किशोर के जवाब से भी। रिजवान जी बोलिए। सुशांत भाई जी, अब बोल रहा हूं, अब कोई बीच में ना बोले, और बोलेगा तो मैं टेढ़ा बोलूंगा इधर से। सुशांत भाई, पहली बात, अब बात आई गगोई साहब की। लोगों को पता नहीं है कि गगोई साहब को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, थोड़ा ज्ञान वर्धन कर लो भाई। पहली बात, पढ़े लिखे आदमी, दूसरी वाह बात, वाह वाह वाह, कितने पढ़े लिखे, हमें तो पता ही नहीं। आज बताया आपने कि Z+ सिक्योरिटी है, कहां से लाए हो भाई? किसी को नहीं पता भाई साहब। पकड़ा है, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया आपने टीवी पे बैठ के, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया आपने, किसी को भी नहीं पता। ना सुशांत को पता है भाई, ना मुझे पता है, ना नवल किशोर जी को भाई आपको पता है। ये तो छोटे से छोटे आदमी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिक्योरिटी होती है। रिजवान अहमद अपनी बात कंप्लीट कीजिए। होती है सिक्योरिटी, आपको नहीं पता तो समझ लीजिए। नहीं होती है, जाहिल आदमी मदरसे समझ लीजिए। Z+ नहीं होती है। मैं आपकी तरह अस्तर से नहीं गिर सकता। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश अच्छी की है, शायद आपके माँ बाप ने अच्छी नहीं की है। अब आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अब आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अगर आप किसी के माँ बाप पर जाएंगे, अगर नहीं, वो आपके माँ बाप पे गए क्या? नहीं, गलत बात। आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आप उनके माँ बाप पे क्यों चले गए? प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा अगर सर बॉस, मैं आपसे सिंपल, आपने 10 बार बोला, क्या बोला? 10 बार उनको मना किया कि आपके लिए बोलने के लिए, वो आपके माँ बाप पर गए। बात को माना, आपकी बात को माना, तो आप उनके माँ बाप पे चले जाएंगे। ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी पढ़ाई है कि मेरी परवरिश नहीं, मेरी परवरिश नहीं है, उनकी है, उनके माँ बाप ने की है। मैंने कोई गलत नहीं कहा, ये कोई भी बोल सकता है। मेरी परवरिश नहीं है। आपकी परवरिश क्या है दिख गया, जब आप माँ बाप को ले आए ना, आपकी परवरिश दिख गई। मेरी परवरिश इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूँ। नहीं, अपनी परवरिश अपने पास रखिए। मुझसे विवेक श्रीवास्तव और साजिद रशीदी जैसे लोग हर डिबेट में आकर हिंदू धर्म के पीछे पड़े रहते हैं, और इन लोगों को इस्लाम में कुछ गलत है वो ये लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। घूम फिर कर किसी का भी गलती हो, इन लोगों को हमेशा हिंदू का ही गलती दिखता है, और जब इसी बात पर कोई इसे टोक देता है तो इन लोगों को बुरा लग जाता है, और ये उसी पर पर्सनल कमेंट करने लगते हैं, जैसा कि आज अभी विवेक श्रीवास्तव कर रहा था। इसीलिए तो ये बस नाम का हिंदू है, बाकी नहीं तो सारा कर्म एक भी हिंदू का नहीं है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।